फ्लाइट का एक्सीडेंट होने के बाद जो ब्लैक बॉक्स रिकवर होता है वो एक्चुअल में ब्लैक कलर का होता ही नहीं है। तीन चीजें याद रख लो, काफी इजीली साइंस का क्वेश्चन अगर आएगा, जनरल साइंस का, जीके का, तो आपका हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स जो है उसका कलर होता है ऑरेंज। ये जैसे कलर से लिखा हुआ है ना, लगभग ऐसा कलर होता है। ऑरेंज ही क्यों होता है? सो दैट दूर से दिख जाए। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज होता है। ब्लैक बॉक्स जो है उसके दो पार्ट हो सकते हैं, दो होते ही हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और हो सकता है दोनों एक साथ लगे हों। एक को बोलते हैं सीवीआर, दैट इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलट और को पायलट आपस में बात करेंगे, कॉकपिट जो जहां पे बैठ के एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं उसकी बातें रिकॉर्ड होती हैं वहां पे। और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट का जितना भी डेटा था कि कितनी हाइट पे थी, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही थी फ्लाइट, कितना फ्यूल बचा था, कौन सा पार्ट काम कर रहा था, कौन सा नहीं कर रहा था, उस डेटा को रिकॉर्ड करता है। तीसरी चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है, जो ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट का, उस ब्लैक बॉक्स में सबसे पहले टाइटेनियम की लेयर होती है। एक लेयर टाइटेनियम का बॉक्स होता है, उसमें रखते हैं। फिर उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का लेयर होता है। फिर उसके ऊपर सिरेमिक का लेयर होता है। अब ये तीन लेयर क्या करती है? तो तीन तरह का इसके अंदर पावर होना चाहिए विथस्टैंड करने का। पहला, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये कम से कम 60 मिनट तक झेल सके और जले नहीं। तो इस चीज की पावर इसको कौन देगा? सिरेमिक कोटिंग जो होगी, सिरेमिक। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज इसके पास क्या होनी चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 फुट गहराई में सॉल्ट वाटर जो होता है, समंदर का जो पानी होता है, उसके अंदर ये पड़ा रहे 30 दिन तक, तो भी पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी से अप्रोक्सीमेटली 3000 टाइम्स ज्यादा इसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो भी ये टूटना नहीं चाहिए। इतना मजबूत होता है जो ब्लैक बॉक्स होता है वो फ्लाइट का।